ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 9 जनवरी 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, न्यायमूर्ति आयशा ए मलिक किस देश के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनी है? द राइट आंसर इज हियर पाकिस्तान। याद रखिएगा, न्यायमूर्ति आयशा ए मलिक पाकिस्तान का जो सबसे किसी भी देश का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसका न्यायाधीश बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। और पाकिस्तान जैसे देश में भी कोई महिला सर्वोच्च न्यायालय के उच्चतम पद को प्राप्त करती है, तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में आपको एक और बात याद रखनी होगी, पाकिस्तान न्यायिक आयोग ने लाहौर उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति आयशा ए मलिक को देश के उच्चतम न्यायालय को पदोन्नति की मंजूरी दी है। यानी अब तक यदि बात की जाए इनकी सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बनने की यात्रा की, तो इससे पहले देखिए लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति के रूप में कार्यरत थी, ये भी आपको याद रखना है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण में कितने राज्यों में कार्य शुरू किया जाएगा? 7 राज्यों में कार्य शुरू किया जाएगा। याद रखिएगा, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई है। इस पर सरकार 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसमें 33% राशि केंद्र सरकार द्वारा देय होगी। देखिए, जो आपका नायब तहसीलदार की परीक्षा होती है, इसमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे जिस प्रश्न को आप कभी इमेजिन नहीं कर पाएंगे, वो प्रश्न नायब तहसीलदार की परीक्षा में पूछा जाता है। यदि इस बात को आपने सत्य साबित करना है तो नायब तहसीलदार परीक्षा के जो पिछले 3, 4 या 5 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनको पढ़ लीजिएगा। देखिए, प्रश्न पत्र आपको कहाँ पे मिलेंगे, आप विजिट कीजिए elistudyco.in वेबसाइट को। जब आप उस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको एक प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर के नाम से किताब मिलेगी। एक ऐसी किताब है जिस किताब से बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन बैंक है जो विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को लेकर के बनाया गया है। देखिए, 33% राशि इस योजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए केंद्र सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा। और याद रखिएगा, यह योजना जो इसका दूसरा चरण है इस 7 राज्यों से संबंधित है। तो हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इन 7 राज्यों में हिमाचल प्रदेश भी सम्मिलित है। 7 राज्यों के नाम भी याद रखिएगा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान है। देखिए, गुजरात से हमारे मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं। हिमाचल प्रदेश से हम सभी संबंध रखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद कर्नाटक और केरला का से आप इनको इस तरह से याद रख सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश आजकल यदि आप सच में ही एक अच्छे एस्पिरेंट है, किसी एग्जामिनेशन की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, पंजाब है, उत्तराखंड है, गोवा है, मणिपुर है, तो वहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। चुनावी प्रक्रिया वहाँ पे शुरू हो चुकी है, चुनाव होने वहाँ पे प्रस्तावित है। तो इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है, तो ये तो आपको याद रखना ही है। इसके साथ में तमिलनाडु और राजस्थान को भी याद रखिएगा। तो ये 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अप्रूवल दी गई है और 33% धनराशि केंद्र सरकार यहाँ पे खर्च करेगी। हाल ही में किस देश का रॉकेट प्रशांत महासागर में क्रैश हुआ है? द राइट आंसर इज हियर रूस। साथ में आपको याद रखना है, अंगारा A5 रॉकेट को 27 दिसंबर को रूस के उत्तर पश्चिमी ऑर्कनजेस के प्लासेत्स्क स्पेसपोर्ट से लॉन्च किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। वर्ष 1983 का वर्ल्ड कप भारत ने किसकी कप्तानी में जीता था? 1983 का जो 50-50 का वर्ल्ड कप हुआ था, ये क्रिकेट के इतिहास में भारत के द्वारा जीता गया पहला वर्ल्ड कप है। इसके कप्तान थे कपिल देव जी। तो हाल ही में इनके द्वारा वर्ल्ड डे बनाया गया, इनका जन्म दिवस था, इस कारण से सुर्खियों में थे। और साथ में ये जब भी कपिल देव जी का नाम आता है तो आप उसके साथ में मेमोराइज कर लीजिएगा कि 1983 में भारत को पहली बार 50-50 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका जो खिताब है उसको जिताने के लिए कपिल देव जी का काफ़ी अहम रोल रहा है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। देखिए, 21वीं खत्म हो चुका है, लेकिन 22 में 20 के अवार्ड दिए गए हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए इस परिप्रेक्ष्य में इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है।
भारत में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार फेज़ 2 में बनी थी 2019 में, उस समय पहली बार अभी तक के भारत के 75 ईयर्स के इंडिपेंडेंस इतिहास में जल शक्ति मंत्री नहीं होता था। 2019 के बाद इस पद को क्रिएट किया गया है और तब से बन रहे हैं। तो आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि भारत के जो पहले जल शक्ति मंत्री रहे हैं उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। पेंगोंग झील कहाँ पर स्थित है? तो ये झील पड़ती है पूर्वी लद्दाख में, जिसे हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, ये आपको ज्ञात होगा। इसके साथ में जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश है। महाकाली नदी पर धारचूला उत्तराखंड किन दो देशों के बीच में निर्मित होगा? तो देखिए ये निर्मित होगा भारत और नेपाल के बीच में। भारत में करीब 70% बिजली उत्पादन किसकी मदद से होती है? कोयला से। याद रखिएगा, जो कोयला से 70% जो बिजली का उत्पादन है वो भारत में किया जाता है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए किन दो देशों के बीच समझौता ज्ञापन सहमति बनी है? तो भारत और तुर्कमेनिस्तान में सहमति बनी है। और देखिए कजाकिस्तान में आज की डेट में हालात अच्छे नहीं है। सारे के सारे सेंट्रल एशिया देश है, 5 सेंट्रल एशिया देश है जो 1991 में सोवियत संघ से इंडिपेंडेंट हुए थे। कजाकिस्तान में देखिए जो गैस की कीमतें बढ़ रही है, तो कजाकिस्तान में परिस्थितियां अच्छी नहीं है। वहाँ पे गैस के दाम बढ़ने के कारण तो वहाँ की सरकार के द्वारा इस्तीफा भी दे दिया गया है, तो काफ़ी परिस्थितियां भव्य बिगड़ती हुई दिख रही है। लेकिन तुर्कमेनिस्तान के साथ में भारत आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक MOU साइन किया गया है। आगे डिस्कशन करेंगे 9 जनवरी 2022 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रजत पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है हिमाचल प्रदेश को। देखिए रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश पुलिस को ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रजत पुरस्कार से नवाजा गया है। हैदराबाद में आयोजित 24th राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सिल्वर अवार्ड ट्रॉफी SP रोहित मालवानी व बद्दी की CCTV सर्विलांस टीम ने ग्रहण की है। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित की गई है? तो ये हमीरपुर में स्थापित है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात की जाए तो धर्मशाला और देहरा में इनका कैंपस है। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी यूनिवर्सिटी को खोलने की बात की गई है वो मंडी में की गई है। इससे पहले मंडी में सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी थी, लेकिन अब उसको दर्जा दे दिया गया है सरदार वल्लभ भाई। पूर्ण रूप से वो यूनिवर्सिटी के रूप में कार्य करेगी। इससे पहले समर हिल शिमला में हिमाचल प्रदेश में एकमात्र यूनिवर्सिटीज थी। हिमाचल प्रदेश के कितने सैनिकों को अशोक चक्र से सम्मानित किया जा चुका है? द राइट आंसर इज हियर 2। चौहार घाटी के देवाधिदेव किसे माना जाता है? हुरंग नारायण इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल ही में यदि आपने पोस्ट कोड 817 GIT का पेपर दिया था तो वहाँ पे पूछा गया था चौहार घाटी कहाँ पर स्थित है, तो आपने याद रखना है ये मंडी जिला में स्थित है। यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको एक ऐसी वेबसाइट से परिचित करवाते हैं। इस वेबसाइट को यदि आप विजिट करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। www.elistudy.co.in। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सी नवीनतम किताबें मिलेगी। यदि हम हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी जो भर्तियों से संबंधित रिक्रूटमेंट है उसकी बात करें तो उसमें सम्मिलित है JOAIT। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से 200 वैकेंसीज के लिए एडवर्टीजमेंट जारी की गई है। आपके पास अभी भी समय है, आप 15 जनवरी 2022 से पहले आवेदन कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आवेदन रहेंगे। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से जो कि पालमपुर में स्थित है उसकी एडवर्टीजमेंट आने वाली है।
और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के द्वारा भी एक एडवर्टीजमेंट जारी की गई है जिसमें जीओटी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट्स में जीओटी की रिक्रूटमेंट नियमित रूप से जारी है। तो उसके लिए आप इलास्ट्री टीम की द्वितीय एडिशन के साथ में जीओटी की किताब लॉन्च कर दी गई है। इसमें हाल ही में 19 दिसंबर 2021 को जो जीओटी पोस्ट कोड 903 का पेपर हुआ था उसे भी सम्मिलित किया गया है। त्रुटिहीन किताब है, तो आप इस किताब को एक बार रिव्यू कर सकते हैं। आप अपने नज़दीक की शॉपकीपर या फिर इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर जाकर भी इस किताब की इमेजेस देख सकते हैं। नियमित रूप से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।